साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए इन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। बात कांग्रेस की नहीं है। देखिए, हर समय हर चीज को राजनीति से नहीं, सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा किसान है। आप फायदा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन देश के आत्मा का सौदा था पूंजीपतियों के हाथ में, किसानों को बीच में उन्होंने अपने मंच पर नहीं चढ़ने दिया। वो लाल किला पर कैसे चढ़ गया? सब परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य की जीत हुई है, देश के किसानों की जीत। देश में तीनों कृषि कानून को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और अंततः आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में तीनों कृषि बिल वापस करने की घोषणा की है। उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आई झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का, उसको भी सुनेंगे। उससे पहले हम सुनेंगे कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किस प्रकार से माफी मांगा। क्यों? मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने देशवासियों से माफी मांगते हुए कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। आगे हम सुनेंगे बादल पत्रलेख, झारखंड सरकार के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है उसको भी सुनेंगे। उससे पहले आपको हम ये नज़ारा दिखाना चाहेंगे जो कि एक लंबी लड़ाई है। कांग्रेस, जेएमएम, राजद एवं तमाम विपक्षी दलों ने एक लंबी लड़ाई कृषि कानून के विरोध में, कृषि कानून वापस लेने के समर्थन में इन लोगों ने लड़ी थी और गोड्डा से लेकर देवघर तक एक विशाल ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन हुआ था। उसका ये दृश्य है। और इन सारे चीज़ों के बाद आज प्रधानमंत्री ने कृषि बिल को वापस लेने का घोषणा किया है। इतना विरोध प्रदर्शन होने के बाद, लगभग 750 किसानों की शहादत के बाद आज तीनों कृषि कानून वापस करने की घोषणा की है। उसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही और झारखंड सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने क्या कुछ कहा है, उसे हम आगे सुनेंगे। चलिए, आखिर बादशाह की नींद टूटी। ये किसानों की जीत है और शहीद किसानों का आज हम याद करते हैं कि कैसे यातनाओं को झेलते हुए इस देश के करोड़ों या कह लीजिए अरबों किसान भाइयों खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी। सरकार यदि तब संवेदनशील होती जब शुरू से हमारे ने शीर्ष नेतृत्व राहुल जी और पूरी पार्टी उनको बराबर, पक्ष का काम है कि विपक्ष की बातों को संवेदनशीलता से सुनना चाहिए। और सारे किसान यूनियन के लोग जिनको वो कभी अलग अलग उपमा देकर पुकारते थे, आज उन्हें एहसास हो गया कि हम ये हैं। लेकिन पूरा देश जान रहा है कि किस कारण वो यू टर्न हुए हैं। या यदि पहले हो जाता तो आज इतने लोगों को जिंदगियां नहीं देनी पड़ती, देश में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं होता। आपने देखा किस तरह सत्ता और रसूख के लोग के संबंधियों ने किसानों को चलती गाड़ी से कुचल के इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। लेकिन आखिर सच की जीत होती है। और ऐसे दर्जनों फैसले हैं जिस पर आज या कल, जिसके बारे में हम आगाह करते रहते हैं, केंद्र सरकार और उसके मुखिया को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि जनता सच जान चुकी है, हिसाब किताब जान चुकी है। यह बहुत पहले लिया जाना था
अमूमन जिस तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से इस कानून को बनाया गया था उसकी शुरू से हम निंदा कर रहे थे। आखिर विधानसभाएं, लोकसभा, राज्यसभा में जो चीज कानून आप लाते हैं जो देश के व्यापक हित में, उस पर बहस होनी होती है। राज्य सरकारों को बिना कॉन्फिडेंस में लिए आपने जो ये कानून लाया, वो भी बताता है कि आपने किसके दबाव में इस कानून को लाया था। कृषि स्टेट सब्जेक्ट, आपको राज्य के विधानसभा में बहस करानी थी। हैरानी इस बात की होती है कि तकरीबन सभी जगह आपकी सरकार है, अपनी सरकार में आप इस कानून का बहस जो बनाने जा रहे थे उसका बहस नहीं करवा के आपने इस देश पर यह कानून थोपने का काम किया था। यह लोकतंत्र की जीत हुई है। और इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी को और भी फैसले हैं जिस पर जब जनता जान जाएगी उनको वापस आना पड़ेगा। देश को जो जिस ओर वो ले जा रहे हैं, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मूलवासियों को अब समझ में आने लगा है कि हम जिस लोकतंत्र की कल्पना किए थे, और गांधी का देश, नेहरू का देश, अंबेडकर का देश, पटेल का देश, सुभाष चंद्र बोस का देश, हमारा संविधान से कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप तुगलकी फरमान दे सकते हैं, लेकिन यही जनता है जो आपको उस फरमान पर को वापस लेने का इशारा कर सकती है। आज हम सभी चैन की नींद ले रहे हैं कि आखिर किसान भाइयों की जीत हुई है। सभी आंदोलन कर रहे किसान भाइयों को इस जीत के लिए शुक्रिया। बात कांग्रेस की नहीं है। देखिए, हर समय हर चीज को राजनीति से नहीं देखा जाए। सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा किसान है। आप फायदा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन देश के आत्मा का सौदा नहीं कर सकते। ये सौदा था पूंजीपतियों के हाथ में किसानों को बेचने का। और जब उसका पर्दाफाश हुआ, जब देश की जनता जानने लगी इस आंदोलन को दबाने के लिए, तोड़ने के लिए क्या क्या नए उपाय किए गए, जिस व्यक्ति को किसान यूनियनों ने अपने मंच पर नहीं चढ़ने दिया, वो लाल किला पर कैसे चढ़ गया, ये भी सोचने का विषय है। आखिर इसके पीछे कौन है? साजिश दर साजिश। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य की जीत हुई है, देश के किसानों की जीत हुई है। देखिए, अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल जो इनके शुरू से पार्टनर है, जब ये कानून लेकर आए थे तो उनके मंत्री जो कैबिनेट में थे, हरसिमरत कौर, उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसी समय आगाह किया था इनको, इनके, जबकि वो फेथफुल पार्टनर है। आज देश की जनता जान रही है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां यदि ये कानून रहता तो इनको किसान भाई हर जगह काले झंडे दिखाते, चाहे ये जितने बर्बरतापूर्ण तरीके से उसका दमन करना चाहते। ये चिंगारी आग की लपटों की तरह किसानों के मानस स्थल पर फैल चुकी थी और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे और उन्होंने मजबूर किया। और राहुल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुरू से ही बिना कोई परवाह किए प्रियंका जी ने किसानों के साथ हर समय कदम से कदम मिलाया, हम लोगों ने कदम मिलाया। और जो लोग इसके पैरवीकार थे, आज उनको सोचने की जरूरत है कि आपके आका, आपके बादशाह ने आखिर वो कौन दुर्दिन देखा जो अपने लिए गए फैसले को वापस करने पर मजबूर हो गए। यह देश के पॉलिटिकल इतिहास में एक उदाहरण होगा कि कैसे सत्ता आप पा सकते हैं, लेकिन शक्तिमान लोकतंत्र में नहीं हो सकते हैं। पक्ष का काम है विपक्ष को भी संवेदना से सुनना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा का काम है कानून बनाना, लेकिन कानून बनाने के पहले जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो या सांसद, उनके बातों को देखना चाहिए कि कौन सरकार किस मंशा से यह काम करवाना चाहती है, हम उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। हम किसानों के हक की बात कर रहे थे और वो हक की आज जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है।